दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त योगी बोल रहा हूँ और आप मेरा चैनल देख रहे हैं द योगी वाणी। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजस्थान के चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, यानी चुनाव संपन्न हो गए। अब कयास लगाए जा रहे हैं। कहीं फलोदी का सट्टा बाजार चल रहा है, कहीं कुछ विशेषज्ञों का अनुमान चल रहे हैं, कहीं कुछ चल रहा है। तो मैंने भी कुछ सारांश इधर उधर से निकाला है। कुछ ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं, कुछ और लोगों की रिपोर्ट्स हैं। उसके आधार पे कुछ सीटों का मैं आपके सामने दे रहा हूँ। कुछ मतलब बहुत सारी सीटों का मैं विवरण दे रहा हूँ, जो मैंने थोड़ा सा मेरे अंदाजे से किया है। अब बाकी अंदाज़ा है, आप देखिए आप किसको जिताते हैं। जनता जनार्दन है, जनता ही भगवान है। अजमेर की तरफ से बात करें तो पर्वतसर में रामनिवास जी जीतते नजर आ रहे हैं बीजेपी के। अजमेर दक्षिण की दोनों सीटें बीजेपी, अनीता भदेल और वासुदेव देवनानी जी जीत रहे हैं। पुष्कर में संघर्ष फंसा हुआ है, पुष्कर का थोड़ा सा खुलासा आसानी से होगा नहीं। किशनगढ़ में विकास चौधरी जीत सकते हैं और केकड़ी में रघु शर्मा हारने जा रहे हैं। शत्रुघ्न गौतम के जीतने के चांस बन रहे हैं। हालांकि रघु शर्मा ने काफ़ी काम किया, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ काम कर रही है। ब्यावर भी फंसी हुई सीट है। मसूदा में भी बीजेपी जीतने जा रही है। भीलवाड़ा में विठल शंकर अवस्थी जीतेंगे बीजेपी के। जहाजपुर में भी गोपीचंद मीणा जीत रहे हैं। आसीन में जब्बर सिंह जीत रहे हैं और मांडल में रामलाल जाट जीत रहे हैं। टोंक में सचिन पायलट जीत रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, लेकिन कांग्रेस के इन नेता की उपेक्षा का खामियाजा और सीटों पर भुगतना पड़ेगा। पास के ही जिले बूंदी में, हिंडोली में अशोक चांदना चुनाव हार रहे हैं। प्रभुलाल सैनी जीतेंगे वहां से। बाड़मेर के शिव में रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय हैं, ये जीतने जा रहे हैं। प्रियंका चौधरी भी बाड़मेर की दूसरी सीट जो है वहाँ से जीतेंगी। चौहाटन बीजेपी का होने जा रहा है। गुड़ामलानी बीजेपी की। सिवाना अटकी हुई है और बायतू में आरएलपी के उम्मीदवार जीतने के चांस बन रहे हैं। पचपदरा में मदन प्रजापत जीतने जा रहे हैं। जैसलमेर की 2 सीटें हैं, दोनों बीजेपी के हवाले जा रही हैं। जोधपुर की सरदारपुरा जादूगर का इलाका है, जादूगर जी जीतने की कगार पे बैठे हैं। शेरगढ़ में बीजेपी, फलोदी में बीजेपी, लोहावट में ओसियां, लूणी में जोधाराम पटेल और ओसियां कांग्रेस की होने जा रही है। चित्तौड़गढ़ में नरपत सिंह राजवी हारने जा रहे हैं चुनाव। चंद्रभान अक्या जो निर्दलीय खड़े हुए बीजेपी के बागी, वो चुनाव जीत रहे हैं। उनका बहुत बड़ा वहाँ नेटवर्क है। अंताब में संदीप जीत रहे हैं। लाडपुरा में कल्पना देवी, कोटा की बात कर रहे हैं, कोटा में प्रहलाद गुंजल चुनाव जीत रहे हैं। ये शांति धारीवाल को चुनाव हरा के जीतेंगे। गोविंदाब में प्रताप भील के जीतने के चांस बन रहे हैं। झाटोल में बाबूलाल जी जीत रहे हैं और खैरवाड़ा में दयाराम परमार के जीतने के चांस अच्छे नज़र आ रहे हैं। कैलाश मेघवाल चुनाव हार रहे हैं। इसी तरह नाथद्वारा में सीपी जोशी भी चुनाव हार रहे हैं। वल्लभनगर कांग्रेस जीतेगी। उदयपुर की मावली में पालीवाल जी जीत रहे हैं, थोड़ा सा मार्जिन बहुत कम है। उदयपुर ग्रामीण में फूल सिंह मीणा जी जीत रहे हैं। तो इस तरह पाली के जैतारण में सुरेंद्र गोयल चुनाव जीत रहे हैं कांग्रेस के। और जालौर के भीनमाल, रानीवाड़ा और आहोर में भी बीजेपी की सेंध लग चुकी है। तो इस तरह कुछ प्रमुख उम्मीदवार जिनके नाम मेरे पास आए हैं, मैं उनका बता देता हूं और कुछ और भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। जहाजपुर में गोपीचंद मीणा, मांडलगढ़ में गोपाल लाल शर्मा, हिंडोली में बताई दी आपको मैंने। केशवराय पाटन में चंद्रकांता मेघवाल। कोटा दक्षिण में संदीप शर्मा राखी गौतम के सामने जीत रहे हैं। रामगंज मंडी में मदन दिलावर भी जीत रहे हैं महेंद्र राजौरिया के सामने। अंता में कांग्रेस के मंत्री रहे प्रमोद जैन भाया के खिलाफ लड़ रहे कंवरलाल मीणा भी चुनाव जीत सकते हैं।
छबड़ा में प्रताप सिंह संघवी चुनाव जीत रहे हैं बीजेपी के। झालरापाटन में वसुंधरा राजे सिंधिया चुनाव जीत रही हैं, इसमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। खानपुर में सुरेश गुर्जर और नरेंद्र नागर के बीच में एक अच्छी वो है, लेकिन ये बीजेपी का इलाका है, इसलिए नरेंद्र नागर के चांस अच्छे बन रहे हैं। आसीन में जब्बर सिंह सांखला है ना, कुछ नाम आप अपडेट कर लीजिए। तो जोधपुर संभाग में कांग्रेस का थोड़ा प्रभाव ज़्यादा रहेगा, लेकिन उदयपुर और चित्तौड़गढ़ और विशेषकर भीलवाड़ा के कारण बीजेपी की संख्या बढ़ सकती है, जो आमतौर पर प्रेडिक्ट की जा रही है कि 125 के आसपास बनेगी। तो अगर भीलवाड़ा और जालौर और कोटा इनसे जो बहुमत आएगा वो बीजेपी की संख्या 130 के आसपास भी पहुंचा सकता है, 130 से ज़्यादा भी हो सकती है, ये मिनिमम है। तो इस तरह का कुछ आंकलन बनने जा रहा है। कुछ और सीटों की मैं आपसे डिस्कस करूंगा, क्योंकि सीटें बहुत हैं, उम्मीदवारों के भी नाम बहुत हैं, निर्दलीय भी बहुत खड़े हैं, तो बड़ा थोड़ा सोच समझ के लेना पड़ता है। तो इसलिए अभी आज के लिए इतना ही है। आप देखिए, आप भी अपने अंदाजे लगाइए, हो सकता है मेरी प्रेडिक्शन गलत हो। कल का मेरा वीडियो बहुत लोगों ने देखा और बहुत लोगों ने इस पर कमेंट भी किए, उल्टे भी किए, सीधे भी किए, मेरी समझ पे भी कुछ उंगलियां उठाई गई। तो कोई बात नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जनता जनार्दन। तो अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, जय श्री राम।